तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है इसमें ये थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम 1.2 है। ठीक है, थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इससे पहले हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वाली जो थ्योरम थी और उसकी एक्सरसाइज थी वो पूरी कर ली थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये देखिए आपने पहले पढ़ लिया होगा पहले ही क्लासेस में, लेकिन एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एक बार थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ए प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हुआ है? प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा हो तो मतलब 1 तो नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर्स, कि वो किन्हीं दो छोटे नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से नहीं बना। ठीक है, मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए 13 को आप 1 के अलावा किसी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह 11 है, क्योंकि ये किसी से भी मिलके नहीं बने। जैसे मैं कोई नंबर ले, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 24। 24 को क्या बोलते हैं हम? 6 × 4 = 24। ठीक है, तो मतलब वो किसी से मिलके बने हैं। बट प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी से भी नहीं मिलके बने। कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, और इसी का प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होता है। एक कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। इक्विवेलेंटली इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ? जो कि दैट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, 15 हो गया। 15 को देख लीजिए, 15 = 3 × 5, मतलब दो छोटे नंबरों से मिलके बना है। इसी तरह आप 21 को देख लीजिए, 21 = 7 × 3। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो जो कि मिलके बने हैं, मतलब वो डिवाइड हो सकते हैं। अब जैसे 25 है, 25 = 5 × 5, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, मतलब और नंबरों से मिलके बना है। और प्राइम नंबर क्या हुआ? दैट कैन नॉट बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन देख ली। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक होता है, मतलब ये नहीं कि एक तो हमने ये लिख दिया दूसरा कोई और भी हो सकता है, वो यूनिक होगा, एक ही होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है हमने 32760 एक नंबर है, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया ये। ठीक है, तो इसमें ये इन सब नंबर्स का ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें जैसे हम ये 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 7 × 13 लिखा। अब मैं 13 को पहले लिख दूँ और इस 2 को बाद में लिखूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि आप 2 × 3 लिखूँ मैं = 3 × 2 होता है। आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर है 32760, इसके फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 × 7 × 13। ठीक है, तो ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर को हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब ये प्राइम के प्रोडक्ट हो गए ना। देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। हद से ये हो सकता है कि वो कोई प्राइम नंबर रिपीट होने लग जाए, लेकिन प्राइम तो फिर भी रहेगा ही ना, कंपोजिट नंबर तो कोई आएगा नहीं। तो देखिए जैसे ये प्राइम नंबर 2 है, 3 बार रिपीट हो गया, 3 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी 3 × 3 लिखा है, तो 3 ये 3 और ये 3 दोनों प्राइम है ना। ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये तीनों प्राइम है।
तो एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा जैसे हमने लिख के देख दिया, इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दस एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हर कंपोजाइट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपोजाइट नंबर है उसको आप, जैसे ये कंपोजाइट नंबर था, इसको फैक्टर्स में तोड़ते जाएं तो अल्टीमेटली प्राइम ही तो रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपोजाइट नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें हमको मिला 8 × 9 है ना, ये 2 × 2 × 2 8 हो गया, और ये 3 × 3 9 हो गया, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ। अब ये 8 और 9 दोनों कंपोजाइट नंबर्स हैं, प्राइम नहीं है, तो इन 8 और 9 को भी हम और तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में। तो 8 के फैक्टर्स ये हो गए प्राइम में ये, और ये 9 के ये हो गए। लेकिन अब इससे आगे नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम फाइनल आ गए भाई, इससे ज़्यादा तो अब 2 खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बस हद से ज़्यादा हो सकता है कि प्राइम नंबर रिपीट करें। तो एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। तो जैसे ये 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आया 3 की पावर 2, 5 × 17 × 3, यहाँ पे 5 की पावर 1 हो गई, 7 की पावर 1 हो गई, 13 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। दस एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद देख लेते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली दिया हुआ है, उसी में से मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं, तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं दोबारा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज दैट गिवन एनी कंपोजाइट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम्स अकर। ठीक है, वही बात है। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कोई भी हमें प्राइम नंबर कंपोजाइट नंबर अगर दिया जाए, इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। यूनिक का मतलब कि और कोई तरीका नहीं होगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ये 32760 का ये था, तो ये नहीं होगा कि कोई और तरीका होगा कि भाई 2 × 2 × ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 7 13 ये सब लिखा। तो ऐसा कोई दूसरा तरीका हो जिसमें कि भाई हमने इंटू 9 इंटू समझ लीजिए कोई और प्राइम इंटू 11 लिख दिया तो इससे ही आ जाएगा। वो सिर्फ एक ही होगा और ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो 2 को मैं यहाँ पे लिखूँ चाहे 2 को मैं यहाँ पे लिखूँ, एंड में एक ही बात है। ठीक है, दैट इज गिवन एनी कंपोजाइट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अगर कोई भी हमें कोई कंपोजाइट नंबर दिया गया तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखने का एक ही तरीका है, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड 2 × 3 × 5 × 7 एज सेम एज 3 × 5 × 7 × 2। सिंपल सी बात है। देखिए हमने जैसे पहली बात की थी मल्टीप्लिकेशन की कि 2 × 3 × 5 × 7 किसके बराबर है? 3 × 5 × 7 × 2। तो मैं अगर 3 को यहाँ पहले लिख दूँ और 5 को पहले लिख दूँ और 7 को और 2 को पीछे ले आऊँ तो सेम ही आएगा। जैसे मैंने बात को बताया था कि 6 = 3 × 2 है, तो 6 = ऑल्सो 2 × 3 होता है। ठीक है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ कि उसको फैक्टर्स में लिखना, फैक्टोरियल फॉर्म फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं ना, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हमने इस एग्जांपल लिया 32760, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया कि मतलब फैक्टराइजेशन करते गए जब तक कि सारे कंपोजिट नंबर खत्म होकर प्राइम में नहीं बदल गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 3 8 आया होगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 9 आया होगा। ठीक है, 5 × 7 समझ लीजिए 35 आया होगा और इंटू 13 होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि 8 × 9 × 35 × 13। अभी देखिए इसमें अभी भी कंपोजाइट नंबर बचे होंगे। 8 कंपोजाइट है क्योंकि 8 1 के अलावा और भी नंबरों से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। 9 भी कंपोजाइट है क्योंकि 9 1 के अलावा 3 से डिवाइड होता है। 35 भी कंपोजाइट है क्योंकि ये 7 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो अभी तक प्राइम नहीं आए, तो प्राइम लाने के लिए क्या करेंगे? प्राइम लाने के लिए 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3,
9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, कि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स काफ़ी बार रिपीट हो सकते हैं, देखिए वो तो होंगे भी, क्योंकि प्राइम नंबर को तो आगे हम तोड़ नहीं सकते। और तो जैसे अगर 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, वो सिंपल सी बात। दी ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, जो हमने पहले देख लिया। 2 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो इस 2 की पावर 3 को मैं यहाँ लिख दूँ और इसको यहाँ लिया हूँ तो वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही है बस, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, सिंपल सी एक ही, आप इस लाइन को समझ लीजिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर इट्स फैक्टर्स, ठीक है। और एक बात ये देख लीजिए जो हमने यहाँ डेफिनेशन देखी थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ठीक है। ये दो बातें हैं सिंपल सी। तो अगर आप ये दोनों समझ लेंगे तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आपके आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी थ्योरम के बेसिस पे। उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी 1.2 उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।